नमस्कार दोस्तों। आज का ये टॉपिक सांख्यिकी का बहुलक कैसे ज्ञात करें या बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। माध्यिका और बहुलक कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। माध्यिका का फॉर्मूला इससे पूर्व वीडियो में मैंने बना दिया है, जो बात देखें और ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार करें। अब अंतिम चैप्टर है सांख्यिकी का कक्षा 10 की दृष्टि से बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जो बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, उस बारंबारता बंटन सारणी में कोई कॉलम आगे नहीं बनाना। सिर्फ बहुलक जैसे सारणी दी गई उसे वर्टिकल लाइन में लिख लें या वर्टिकल स्टेट में लिख सकते हैं। लिखने के बाद में हमें सिर्फ बहुलक में F1, F0, F2 और L का मान और H का मान हमें ज्ञात करना होता है, जिसका सीधा सा फॉर्मूला यह है। बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार जिसकी बारंबारता हुई हो। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 16 है, तो हम 16 वाले कॉलम को हम F1 कह देंगे। तो हमें F1 ज्ञात हो गया। इससे ठीक पूर्व है तो हमारे पास एक डायग्राम बनता है जो एक त्रिशूल के अकॉर्डिंग, मेरा जो फॉर्मूला है वो त्रिशूल के अकॉर्डिंग है। तो ये L, F1 और F0 और F2 के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ हमारे सारे नियम चीज़ ज्ञात हो जाएंगी। L जो हमने बारंबारता सबसे अधिक ढूंढी या जो सबसे अधिक बारंबारता है वो है 16। तो 16 का जो वर्ग है उसमें निम्न सीमा कहलाती है L। तो इससे हमें सभी पॉइंट ज्ञात हो जाएंगे, L, F1, F0 और F2। तो यहाँ F0 का मान हुआ 7, F2 का मान हुआ 12। तो यहाँ हमें इनको लिखना भी है। L बराबर उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की निम्न सीमा। तो उस वर्ग की निम्न सीमा जो है वो कितनी है, जो हम लिख सकते हैं उस वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 20। फिर दूसरा आ जाता है F1। F1 मान का सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी F अर्थात उसका मान आ जाता है 16। F0 ठीक पूर्व वर्ग की F, वो जो F है वो है 7। और F02 ठीक बाद के वर्ग की F, वो कहलाती है F2 जिसका मान है 12। तो इस प्रकार से हमने सभी का मान ज्ञात कर लिया, L, F1, F0 और F2। इसके बाद में आ जाता है H। तो H का जो मान होता है, जो हमने माध्य में भी पढ़ा था, माध्यिका में भी पढ़ा था और बहुलक में भी वही H का मान होगा, वर्ग अंतराल। तो यहाँ जो प्रत्येक पद में जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो 5-5 का दिया है, तो H का मान यहाँ पर आ गया 5। तो इस प्रकार से जब हमने इन सबको ज्ञात कर लिया और सबसे आसान सा तरीका है ये फॉर्मूला अपना लें। त्रिशूल का संकेत लगाकर L वर्ग की निम्न सीमा, F1 सबसे बड़ी बारंबारता, उससे पहले वाली F0 और उससे बाद वाली F2। अब हमें बहुलक का सूत्र लगाना है। तो मोड या बहुलक का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है, याद रखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसमें सबसे पहले ऊपर तो F0 घटेगा और नीचे वाले में भी F1 में F0 और F2 घटेगा। तो इसलिए दोनों संख्याएं घटाने के कारण से इसको 2F1 कर दिया। तो याद होने वाला सूत्र है और आसानी से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो L का जो हमारे पास मान था वो मान था 20। तो L का जो मान था वो 20 मान है, सॉरी यहाँ 12 लिखा गया। तो L यानी उस वर्ग की निम्न सीमा, तो उस वर्ग की निम्न सीमा 20। तो 20 L का मान प्लस F1 का मान 16 है, माइनस F0 का मान 7 और 2F1 का मान यानी F1 का दुगुना, तो 16 का दुगुना नीचे लिख देंगे 32, माइनस पहला F0 का मान माइनस F2 का मान, माइनस F2 का मान यहाँ पर है 12 गुणा H का मान 5। अब ये मान लिखने के बाद हमारे पास सिर्फ गणितीय संख्याएं बची हैं, उनका मान हम क्या हल आसानी से कर सकते हैं। तो 20 प्लस, अब इनमें से क्या बचा,
16 में 7 गए, 9 बचे। अब 32 में से माइनस के 7 और माइनस के 12, तो माइनस के 19 गए। तो 32 में से जब माइनस के 19 गए तो बच गए 13 और गुणा 5। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो 20 प्लस 9 को 5 से गुणा किया 45/13। अब 20 प्लस, अब 45/13 को दशमलव रूप में लिख लेंगे। तो दशमलव रूप में जब हम लिखेंगे तो इसका मान आता है 3.46, यानी 45 में 3 का जब भाग दिया तो इसका जो मान आया वो है 3.146। अब 3.46 को जब 20 प्लस 3.46 को जोड़ेंगे तो अपना जो मान आएगा वो आएगा 23.46। तो 23.46 इस बारंबारता बंटन सारणी का बहुलक होगा। तो इस प्रकार से बहुलक सबसे साधारण सा प्रश्न है, और इस साधारण से प्रश्न को ज्ञात करने के जब भी परीक्षा में आए माध्यम, माध्यिका और बहुलक ये अब अथवा के रूप में आते हैं, जिनमें से हमें एक करना होता है। तो तीनों वीडियो मैंने बताया है कि बारंबारता वर्गीकृत सारणी में हमें किस प्रकार से माध्यम, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना होगा। तो उस समय मैंने कहा था कि माध्य सबसे हार्ड टॉपिक है, जिसमें हमें 3 कॉलम आगे हमें बनाने पड़ते हैं। x1 ज्ञात करो, x1 को f से गुणा करो, या फिर d ज्ञात करके ज्ञात करो कल्पित माध्य की विधि से। माध्यिका में अगला कॉलम बनता है CF का बनता है, लेकिन बहुलक में कोई भी कॉलम नहीं बनाया जाता। सिर्फ बहुलक में हमें F1, F0 और F2 और L का मान ज्ञात करके हमें सिर्फ सूत्र में लिखकर उसको हल करना होता है। तो सबसे आसान जो सब टॉपिक है इस सांख्यिकी की दृष्टि से, माध्यम, माध्यिका, बहुलक की दृष्टि से, वो बहुलक है। तो जहाँ तक संभव हो बहुलक आए तो उस बहुलक को याद कर ले, क्योंकि इसमें जो सारणी दी गई होती है, बारंबारता बंटन सारणी दी गई होती है, उसमें हमें किसी भी नई प्रकार की सारणी का या आगे कॉलम नहीं बनाना पड़ता। और परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ये जरूर लिखना होता है कि हमें एल का अर्थ क्या होता है, जिसकी अधिकतम बारंबारता है उस वर्ग की निम्न सीमा। ये सॉरी गलती से 12 लिखा गया था, उसको हमने करेक्शन करके 20 कर लिया। F1 का जो मान है वो अधिकतम बारंबारता, यानी सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे ठीक पहले वाली F0 और ठीक बाद वाली F2 कहलाएगी। तो ये देख लीजिए F0, F1, F2, और L यहाँ पर छुपा होता है उस वर्ग की निम्न सीमा में। अब बचा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल तो सभी जानते हैं कि माध्यम, माध्यिका और बहुलक में h का जो मान होता है वो वर्ग अंतराल जो वर्ग में दिए गए मान हैं, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इसमें प्रत्येक में 5-5 का वर्ग अंतराल छुपा हुआ है। तो हमें यहाँ वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो है, h का जो मान दिया गया है वो है 5। तो अब बस इनको यहाँ जैसे जैसे ये मान है, L का मान L की जगह रखना है, F1 का F1 की जगह, F0 का F0 की जगह। 2F1 का अर्थ होता है F1 का दुगुना, तो यहाँ 16 थे, 16 का दुगुना कर दिया, -7 -12 F2 का मान गुणा H। जब इनको हल करते हैं तो ये संख्या 9 को 5 से गुणा 45/13। जब इनको दशमलव रूप में लिखा तो 3.46 इसका मान आता है, और जब इसको 20 में जोड़ दिया तो 23.46 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सटीक बहुलक होगा। और इस प्रकार से जब हम बहुलक को हल करते हैं तो हमारे जितने अंक का ये प्रश्न होगा उतने ही पूरे के पूरे अंक हमें दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो वृत्त से संबंधित होगा, जिसके बारे में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का बारे में परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या, व्यास आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।